ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं सूर्य ग्रहण के बारे में बताने वाली हैं, जो 14 अक्टूबर को लगने वाला है। आने वाला जो महीना है, अक्टूबर का महीना, मैं जब आपको ये बना रही हूँ तो उस समय सितंबर है और नेक्स्ट मंथ में बहुत सारे ग्रह जो परिवर्तित होने वाले हैं। कुछ ग्रह उसमें वक्री होंगे, कुछ महामार्गी होंगे और कुछ ग्रह अस्त होंगे। इस जो अक्टूबर का महीना है, जाते जाते साल का तीसरा महीना है ये, मतलब अंतिम तीसरा महीना है। बहुत से परिवर्तन होंगे इस महीने। इसका वीडियो मैं आपको अलग से बता चुकी हूँ, लेकिन ये जो बताने वाले हैं इस वीडियो में केवल सूर्य ग्रहण के लिए बताने वाले हैं। ये 14 अक्टूबर को शनिवार का दिन होगा उस दिन, और अमावस्या के दिन पड़ता है। आपको तो पता ही होगा कि सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या को पड़ता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी को पड़ता है। यह ग्रहण जो है कन्या राशि में पड़ने वाला है और चित्रा नक्षत्र इससे प्रभावित होगा। ऐसे लोग जिनका कि चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है या कन्या राशि है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि ग्रहण अच्छे नहीं होते हैं। वैसे तो देखा जाए ये खगोलीय घटना है, लेकिन इसके साथ साथ प्लानिटरी पोजिशन के हिसाब से देखें तो ज़्यादातर ग्रहण जो है वो कुछ कुछ आपको संकेत देते हैं। आपके जो पूर्व किए गए पूर्व में जो प्रयास हैं, उनके कार्य की पूर्ति के लिए ये ग्रहण माने जाते हैं। अब इस महीने एक और ग्रहण पड़ने वाला है, वो 28-29 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण पड़ेगा। उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। इसमें केवल मैं सूर्य ग्रहण के बारे में बताने वाली हूँ। अक्टूबर का महीना जो है वो इस महीने में 6 ग्रह वक्री होंगे। भारतवर्ष में ये दृश्य नहीं होगा। और मतलब इसलिए क्या है कि लगभग एक महीना ये ऐसे ही जाएगा। अभी 15 दिन सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन जब 28 से लेके और नेक्स्ट 15 दिन चंद्र ग्रहण को आप देख सकते हैं। उसके लिए तो टोटली लगभग 30 से 45 डेज ये आपको प्रभावित करेंगे, दोनों ही ग्रहण। अब इसमें अगर सूर्य ग्रहण के हिसाब से देखे जाए तो ये इसमें उस दौरान बहुत सी चीज़ों का आपको आकलन करना होगा। उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा। इंडियन टाइम से मैं बता देती हूँ, जबकि इंडिया में ये दिखाई नहीं देगा, भारतवर्ष में नहीं दिखाई देगा। फिर भी 14 अक्टूबर को रात के लगभग 8:30 से, मतलब 8:30 के लगभग से शुरू हो जाएगा और फिर 2:30 के लगभग ये समाप्ति की ओर। बीच में और भी इसमें होगा, लेकिन इसमें भारतवर्ष में चूंकि दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल वहाँ नहीं माना जाएगा। लेकिन जिन देशों में ये दिखाई देगा उनमें ये सूतक काल होता है। हालांकि सूर्य एक ही है और प्रभावित तो हर राशि को करेगा ही निश्चित रूप से। और ये जो सूर्य होगा, ये जो ग्रहण होगा, उस समय रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि ये कैसा होगा, ये मतलब पूर्ण ग्रहण नहीं होगा, इसलिए रिंग ऑफ फायर के लिए देखना चाहिए। कुछ कंट्री हैं जहाँ पर ये दिखाई देगा, जैसे अमेरिका है, मैक्सिको है, पनामा है, कनाडा है, क्यूबा है, पेरू है, और कुछ मतलब ऐसे सागर हैं, उनमें भी दिखाई देगा। जो नक्षत्र है जो मैं बता रही हूँ, चित्रा नक्षत्र, ये मंगल का नक्षत्र है और सूर्य भी फायर एलिमेंट है। तो इस तरह से फायर एलिमेंट की बहुत बात हो जाएगी। भूमि पुत्र भी मानते हैं इनको। तो उस दौरान प्राकृतिक घटनाएं जैसे अग्नि की घटनाएं ज़्यादा होंगी, भूस्खलन ज़्यादा हो सकता है, भूकंप के झटके बहुत दिखाई देंगे। जो देश आपस में अभी मतलब जिनमें वॉर चल रहा था, हो सकता है उसमें और तेजी आ जाए। और गवर्नमेंट, सूर्य का संबंध सीधा गवर्नमेंट से भी होता है, तो गवर्नमेंट संबंधित कुछ ऐसी विशेष निर्णय लिए जाएंगे जिससे कि जनता त्रस्त हो सकती है। और इससे क्या होगा, हो सकता है कुछ राजनेता जो है आपस में भिड़ंत हो जाएं, आपस में ही एक दूसरे की बुराई करें, चुगली करें, और या उनकी काट पीट कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर देखा गया है कि इनको, इन चीज़ों से थोड़ा बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जब ग्रहण चलते हैं, ग्रहण का समय चलता है, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़्यादा हानिकारक उनके लिए होता है जो कि प्रेग्नेंट लेडी है, उसको सबसे ज़्यादा सावधानी रखना चाहिए। इस दौरान कोशिश करना चाहिए डायरेक्ट जो इसकी रेज होती हैं सूर्य की, वो आपके उदर पे ना पड़े, जहाँ पर आप ढक के रखें उसको, और बाहर हो सके तो बाहर ना निकलें। और उस दौरान अगर आपको ऐसा लगता है कि खाना पीना अवॉइड कर सकते हैं तो खाना पीना अवॉइड करें,
अगर फिर भी जैसे कोई बीमार है या बच्चा है या किसी को मेडिसिन लेना है, उसके लिए फिर आप उस नियम को तोड़ के और कुछ ऐसा ले सकते हैं जो कि सात्विक हो। खाने पीने के लिए फल ले सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। सब कुछ क्या आत्मा से संबंध, सूर्य का संबंध सीधा आत्मा को होता है। अगर आपने अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचाया फिर कोई काम को या किसी लॉ को या रूल को माना, तो फिर ईश्वर तो वैसे ही आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए आत्मा को कष्ट नहीं देना है। सूर्य की जो ऊर्जा हमें चारों तरफ महसूस होती है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ग्रहण पड़ता है तो जहाँ भी ये ग्रहण पड़ेगा उसको नेक्ट आंखों से नहीं देखना चाहिए, अन्यथा जो उसकी रेज होती हैं उससे आपकी आई साइट खराब हो सकती है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि उसे किसी प्लेट से ऐसी या यंत्र से देखें, डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से नुकसान होगा। उस दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूजा, उपासना, दान पुण्य जब वो मतलब समाप्त हो जाए ग्रहण, तब आपको दान पुण्य करना चाहिए। और अगर विशेष तौर से आपको ऐसा लग रहा है कि उस दौरान आप किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं या सूर्य का मंत्र या जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसका मंत्र करेंगे, तो उस दौरान मंत्र की सिद्धि भी हो जाती है कई लोगों को, ऐसा भी सुना गया है। तो उसके बाद अगर करना चाहें आप तो अपना गेहूं का गुड़ का दान करें और पिता की सेवा करें। जीते जागते सूर्य आपके सामने घूम रहे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आदित्य हृदय पाठ का, आदित्य हृदय सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं आप। और मंगल का है ये, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र, वैसे तो ये खराब नहीं मानते, लेकिन चूंकि ग्रहण है इसलिए इस दौरान क्या करना है, कोई शुभ कार्य नहीं करना है। और इसके अलावा अगर हो सके तो इस समय सूर्य का एक जो तांबे का, आपने देखा होगा मार्केट में मिलता है, एक तांबे का बना बनाया पूरा वो होता है, उसका आकृति होती है आपकी सूर्य की पूर्व दिशा में, इसको लगा के रखें तो उसका प्रभाव कम होगा, क्योंकि सूर्य का संबंध सीधा तांबे से होता है। हर एक राशि वालों के लिए अलग अलग परिणाम लेके आ रहा है ये सूर्य ग्रहण। आपको कितना सचेत रहना है, कितना आपको निश्चिंत रहना है, ये आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये ग्रहण जो है ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि आपके 6वें भाव में ग्रहण लगेगा, क्योंकि कन्या राशि जो है आपके नेटल चार्ट में 6 नंबर जहाँ और 6 भाव में ही आएगी। तो आपके लिए रोग की, ऋण की, इन सब चीज़ों की वृद्धि होती दिखाई दे रही है। और एक दृष्टि जो है वो इनकी जहाँ से होगा, एक सप्तम दृष्टि पड़ेगी जहाँ 12 नंबर लिखा होगा। हर एक लग्न के हिसाब से देखिएगा, 12 नंबर जहाँ होगा वहाँ पर इसकी 7 दृष्टि पड़ने वाली है। तो व्यय की अधिकता और इसके अलावा मानसिक कष्ट हो सकता है आपकी, लेकिन आमदनी थोड़ी सी अच्छी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आय के नए नए स्रोत इस समय कोशिश करेंगे, लेकिन नए नहीं करना है। जो पहले से चला आ रहा है उसमें थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो आपकी हो सकता है इनकम इस दौरान कुछ आपको बढ़ती दिखाई दे रही है। कैरियर में अगर कोई परेशानी थी तो उसको शांति से निपटा लें तो कोई परेशानी नहीं है। कैरियर के लिए उतना खराब समय नहीं है। आपके हेल्थ के लिए परेशानी हो सकती है। हेल्थ में आपको अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, अपनी बोलचाल का ध्यान रखना है, और इसके अलावा आपकी जो क्रोध है उस पर नियंत्रण रखना है। मेष राशि वालों के लिए ये समय मिला जुला रहने वाला है, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं उपाय बाद में बताऊंगी, सबसे लास्ट में आपको रेमेडी बताऊंगी। अब दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि है। आपके 5th भाव को प्रभावित करेगा, जो कि शिक्षा का है, संतान के लिए है। और अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि 5th भाव से ये देखी जाती है। 5th भाव से अगर आप इस समय ड्यू है आपके ऊपर तो उसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। उसमें क्या हुआ, कई बार जो रेज होती हैं उससे आपके अंदर जो शिशु है उसको हो सकता है कोई अंग भंग हो जाए, इसलिए उसका ध्यान रखना होता है। विशेष सावधानी की आवश्यकता है। स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है, कैरियर के लिए समय अच्छा है, और वाद विवाद किसी से भी नहीं करना है। कैरियर से जुड़े हुए लोग जो होते हैं अक्सर उनका मन होता है बार बार चेंज करें, तो अभी चेंज करने के लिए अगर नौबत आ भी रही है तो सोच विचार के करें। आपके जो मतलब भोग विलास जिसको कह सकते हैं उससे भी थोड़ा सा दूर रहें। आपको अपने परिवार के लोग, अपने प्रेमी लोग, खासतौर से
प्रेमिकाओं से मेल-जोल अपना बढ़ाना है और उसको किसी भी बात को वहाँ भ्रम ना आने दें, तूल ना दें, अन्यथा वो रिश्ता समाप्त हो सकता है क्योंकि मंगल रिश्ते के लिए भी माने जाते हैं। इसलिए अगर आप वहाँ अगर भ्रम या क्रोध दिखाते हैं तो आपका जो प्रेमी-प्रेमिका है वो आपसे दूर जा सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए समय ठीक-ठाक है, अगर आप चाहें तो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हुई हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। आपके लिए थोड़ी-सी हेल्थ से परेशानी होती दिखाई दे रही है और संतान की ओर से आपको अगर कोई परेशानी थी, उस समस्या का हल निकालें और शांति से निकालें, उनसे क्रोध ना करें अपनी संतान से। क्योंकि पंचम भाव आपकी संतान का भी है, उनसे अपना मतलब व्यवहार कैसा रखें, स्नेहल रखें। हर चीज़ को एक सीमा होती है, उसमें अगर आप करते हैं तो आपको फिर ज़्यादा हानि नहीं होगी, लेकिन अगर आपने सीमा लाँघ दी तो आपको फिर इन सब चीज़ों से थोड़ी परेशानी होती दिखाई दे रही है। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि, आपके चौथे भाव को ही प्रभावित करेगी जो कि माता का है, आपके भूमि-वाहन का है और आपके मानसिक क्लेश का भी है। तो आपको थोड़ा मानसिक क्लेश होता दिखाई दे रहा है। माता की हेल्थ की आपको पहले से कोई चिंता थी तो उसमें वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आपके लिए समय अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि मंगल की राशि है और मंगल बुध वैसे भी मित्र नहीं है, इसलिए भूमि-वाहन का सौदा भी अगर आप चाहें तो 1 डेढ़ महीने के बाद करें। कोई भी फाइनलाइज़ करना है तो सोच विचार के करें। पैसे का लेना-देना भी थोड़ा-सा अगर हो समय तो टाल दें। आपकी जो कहना चाहिए मतलब कम्फ़र्ट लेवल जो है इस समय काफ़ी कम होता दिखाई दे रहा है। चौथा भाव आपके आराम का भी है, तो इस समय उसका आपको ध्यान रखना है। जो भी आप काम करते हैं, उसको थोड़ा-सा ध्यान रख के करें और मानसिक क्लेश को कोशिश ये करें कि ना आने दें। उस दौरान अगर आप शिव जी की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें, आपकी बहुत सी समस्याएँ जो है सुलझ जाएँगी आपके लिए। विशेष तौर से भूमि के लिए ऐसा माना जाता है कि बिल्कुल भी उस समय कोई भी इस तरह काम नहीं करना है। आपकी हैप्पीनेस में थोड़ी-सी कमी होती दिखाई दे रही है। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके थर्ड भाव को ये प्रभावित करने वाले हैं जो कि छोटे भाई-बहन का है, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का है, संचार का है और तो आपको बिल्कुल भी इस दौरान यात्रा नहीं करना है, अन्यथा यात्रा आपकी निरर्थक होगी। नए संपर्क बनेंगे लेकिन आपका नए संपर्कों से एक लेवल तक ही आपको उससे फ़ायदा हो पाएगा। लेकिन चूँकि इस समय एनर्जी लेवल आपको ऊँचाइयों तक पहुँचाने वाला है, इसलिए अगर आप बिज़नेस में हैं, किसी भी तरह के बिज़नेस में हैं, तो आपको बिज़नेस में फ़ायदा हो सकता है। आपको मतलब और जो क्षेत्र हैं बिज़नेस में जैसे कि सूर्य से संबंधित या चंद्रमा से संबंधित कोई काम करते हैं, तो उसमें आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी कार्य करते हैं, थोड़ी-सी लगन के साथ करें और मन को एकाग्र करके करें क्योंकि कर्क राशि वाले थोड़े-से इनका इमोशन ज़्यादा हावी होता है और फ्लक्चुएट होता है मूड। तो अपने मन को पहले क्या करें, बहुत केंद्रित करें किसी काम करने के पहले, तब किसी काम को आगे बढ़ें। नए-नए आइडिया आपके मन में आएँगे क्योंकि एनर्जी लेवल इस समय काफ़ी बड़ा होगा। उन आइडिया को थोड़ा-सा किसी से विचार-विमर्श करके फिर आगे उसको मतलब प्रैक्टिकली लें और आपकी मेंटल हेल्थ इस समय थोड़ी-सी परेशानी उससे हो सकती है। किसी की भी बुराई ना करें, चुगली ना करें। शिव की आराधना आपके लिए सर्वोपरि होगी। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य हैं और सूर्य पे ही ये ग्रहण लग रहा है, आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे जो कि परिवार का है, आपकी संपत्ति का मतलब लाभ का है, आपके वाणी का भी है। तो आपकी क्रोध की मात्रा आपकी निश्चित रूप से बढ़ाने वाले हैं इस समय क्योंकि मंगल की राशि है और सूर्य भी जो है थोड़े से सूर्य प्रधान लोग वैसे भी क्रोधी होते हैं तो मतलब बहुत फायर एलिमेंट हो जाएगा आपके सेकंड भाव में। तो आपको थोड़ा अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है और इसके अलावा आपको कोई लाभ होने वाला था इन दिनों, उसमें रुकावटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। खाने-पीने का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको, नहीं तो आपको तो हो सकता है कि खाने-पीने की गलत आदतों की वजह से आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। और ऐसे लोग जो कि वाणी से जुड़ी हुई क्षेत्रों से काम करते हैं जैसे टीचर हैं, वकील हैं या और इस तरह से कोई वक्ता हैं किसी भी तरह से तो उस उनको विशेष आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। किसी से भी अभी-तभी ना बोलें। आपके लिए समय थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है। बचत अगर आपने की थी तो उसमें सेंध लग सकती है या उसमें हो सकता है कि हानि हो जाए
व्यय की अधिकता से आपका मानसिक क्लेश बढ़ सकता है। सूर्य को अर्घ्य देना सर्वोपरि होगा, क्योंकि स्वामी राशि है, उनकी अग्नि को शांत करने के लिए सूर्य को अर्घ्य दें, पिता का सम्मान करते रहें। जब तक कि आपको ऐसा लगे कि आपको हानि से परेशानी हो रही है, तो बिल्कुल ध्यान रखें, बड़े इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल भी ना करें इस समय। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। आपकी राशि में लग रहा है और सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो इस तरह से एक तो सिंह राशि, दूसरी कन्या राशि सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी, और आपके लग्न को ये क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। लग्न में कौन कौन सी स्थितियों का निर्माण करेंगे, जैसे कि आपको पहले तो सबसे पहले क्रोध की मात्रा बढ़ा देते हैं, उग्रता बढ़ा देते हैं, क्योंकि इस समय आपको समझ में नहीं आएगा कि आप जो काम कर रहे हैं या जो बात कर रहे हैं उसमें कितनी उग्रता है। तो क्रोध उग्रता में ये कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना है। विशेष तौर से आपके जीवन साथी से क्रोध नहीं करना है, या बिजनेस में है तो बिजनेस पार्टनर से भी बिल्कुल भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है जिससे कि वो हर्ट हों। आपके परिवार में थोड़ा सा गृह कलेश होता दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी कुछ चीज़ों की अच्छी उपलब्धियां हो सकती हैं, जैसे कि अगर आप अपनी एनर्जी सही जगह लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कन्या राशि वाले थोड़े से बुद्धिमान होते हैं, वो फालतू के इधर उधर कुछ तामझाम नहीं पसंद करते हैं। तो अगर बैंकिंग से जुड़ी हुई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या व्यापारी हैं, और अगर आपको बुद्धि विवेक से काम लेते हैं, तो आपको चुनौतीपूर्ण समय होगा, लेकिन उससे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं। आपके लिए मोरल सपोर्ट जो है वो काफ़ी कुछ मायने रखेगा इस समय, और अपने घर के परिवार के लोगों से कुछ अगर समस्याओं का है, उनसे मिल के समाधान करें। नए संपर्क भी इस समय होते दिखाई दे रहा है। ऊर्जावान महसूस करने के साथ साथ आपको गैर कानूनी कार्य से भी बचना है इस दौरान, क्योंकि इस समय आपको छलावा हो सकता है, आपके संग कोई धोखा हो सकता है, आपको कोई फंसा लेगा और आप उसकी बात मान के और फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो थोड़ा जिससे भी विश्वास करते हैं, विशेष रूप से कोई एक अनजान व्यक्ति जो आपको छलावा देने की कोशिश करेगा, उससे आपको बचना है। निश्चित रूप से आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपकी राशि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे, दोहरा आपको नुकसान हो सकता है। और रेमेडी मैं सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद आ जाती है तुला राशि। आपके 12th भाव में ग्रहण लगेगा, सूर्य वैसे भी तुला राशि में नीच रहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी परेशानी भरा समय हो सकता है, और वो भी अगर सावधानी रखेंगे तो उससे बचाव भी होगा। कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा, जैसे कि विदेशी यात्राएं अगर आप करना चाह रहे थे तो उसमें प्रगति आएगी। वैसे वीज़ा के लिए या पीआर के लिए अप्लाई कर रहे थे, उसमें अभी तक अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही थी, हो सकता है आपकी जो एप्लीकेशन कुछ आगे बढ़े। आपकी 12th भाव किसका है, आपकी जेल यात्रा का है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी है, मोक्ष का भी है। तो स्पिरिचुअली आप अगर अपलिफ्टेड हैं पहले से ही, उसमें अच्छी उपलब्धियां हो सकती हैं। उससे आपका क्या होगा, आने वाला जो जन्म है वो प्रभावित होगा। उसके आपके लिए मतलब एक रास्ता तैयार कर सकते हैं इस समय आप, कि जन्म मरण की जो मतलब आने जाने के साइकिल है, उससे कहीं आपको हो सकता है कुछ ऐसी रास्ता मिले, कोई ऐसा पाथ मिले जिसमें आप आगे बढ़ के इस चक्र को से बाहर आए। अगर कोर्ट केस में है तो आपके निर्णय आपके पक्ष में होने वाला है। शत्रु थोड़ा आपको जरूर परेशान कर सकते हैं। नौकरी में थोड़ी सी परेशानी होती दिखाई दे रही है, और मानसिक क्लेश से आपको थोड़ा सा बचाव रखना चाहिए अगर आप बीपी के या हार्ट के पेशेंट हैं, क्योंकि जो सूर्य होता है वो हार्ट को भी डिनोट करता है, और बीपी मतलब मंगल बीपी को भी करता है। तो इन सब चीज़ों से पहले से अगर आप ग्रसित हैं तो वहाँ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की आवश्यकता है। आपको मतलब अपनी हर एक बात को फूँक फूँक के कदम रखना चाहिए, नहीं तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। और जो पूर्व में आपने जो कोई ऐसे कार्य किए थे जो अभी तक उनके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो 1 महीने लगभग उसको धैर्य से और इंतजार कर लें। किसी पे भी अपना मतलब दोषारोपण ना करें, अन्यथा लौट के फिर वो बात आपके ऊपर ही आ सकती है। और अब अगली राशि जो बनती है वो वृश्चिक राशि। आपके 11th भाव में एक ग्रहण लगने वाला है। वैसे ऐसा मानते हैं ज्योतिष की दुनिया में कि 11th भाव में कोई भी ग्रह जो उतने खराब परिणाम नहीं देते, लेकिन चूंकि ग्रहण है और मंगल की राशि में ही मतलब मंगल के नक्षत्र में ही है, जो कि आपके लिए
कुछ चीज़ों में फ़ायदा है, कहीं थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी। एक दृष्टि जो है इनकी पड़ेगी पंचम भाव पे, 11वें भाव से, तो आपके बड़े भाई-बहनों से और आपके मित्रों से जो सहयोग आपको मिलना चाहिए था, उसमें थोड़ी-सी कमी होती दिखाई दे रही है। लेकिन आपके स्वयं के लिए इनकम इनकम के लिए समय अच्छा है। आपको एक्स्ट्रा इनकम होती आती दिखाई दे रही है। धर्म कर्म से में आपकी अगर रुचि पहले से थी, तो उस रुझान और ज़्यादा बढ़ सकता है। आपको नेम फेम के लिए अब आप बहुत दिन से परेशान थे, हो सकता है कुछ अच्छी सूचना मिले, लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ी-सी परेशानी ज़रूर होगी और आपको ढैया भी चल रहा है, इसलिए आपको शनि से भी थोड़ा-सा सावधान रहना चाहिए। नए संपर्कों से आपकी योजनाएँ जो सफल होने वाली हैं, बस किसी से सलाह ले लें और उग्रता में कोई भी निर्णय ना लें। बस सेहत का थोड़ा आपको ध्यान रखना है और अपने संतान की तरफ से आपको थोड़ी-सी कुछ परेशानी होती दिखाई दे रही है, लेकिन संतान की परेशानी का हल भी निकालने के लिए अगर आपको कोई भी है ऐसे समस्या, तो हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। फिर हर एक समस्या का समाधान होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो धनु राशि। आपके 10वां भाव को प्रभावित करने वाला है ये ग्रहण और करियर का भाव है ये आपके, तो करियर में जो है प्रगति अब आपके लिए समय इसलिए अच्छा है क्योंकि ये सूर्य यहाँ पर अगर देखा जाए, सूर्य का ये दिग्बली है ये पोजीशन, लेकिन धनु राशि इस समय थोड़ी-सी राहु चांडाल योग से राहु और गुरु का जो चांडाल योग है उससे ग्रसित है, तो आपके लिए कुछ चीज़ों में फ़ायदा है। लेकिन जॉब में अगर कोई परेशानी थी, तो वो परेशानी दूर होगी। अगर आप जॉब के संकट से जूझ रहे थे, जॉबलेस थे, तो वो संकट अब समाप्त होने वाला है। अपने संग में काम करने वालों से आपका मेल-जोल बढ़ाना होगा। बॉस से मिलके अगर आप चलते हैं, तो आपका प्रमोशन ड्यू था, तो उसमें भी कुछ अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। प्रगति होती दिखाई दे रही है, धन आगमन होता दिखाई दे रहा है। आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ भी होगा। आपके लिए समय उतना खराब नहीं है। करियर में बस वाद-विवाद नहीं करना है और आपको अपनी जो बोली है, जो अपनी वाणी है, उसका विशेष ध्यान रखना है क्योंकि धनु राशि वाले थोड़े-से पेनफुल बात कर देते हैं किसी को हर्ट करने की जैसी, इसलिए उस पे आपको ध्यान रखना है। अनजान व्यक्ति पे आपको भी ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, अन्यथा फिर थोड़ी-सी ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं। वैसे आपके लिए समय उतना खराब नहीं है ये ग्रहण वाला और दूसरा ग्रहण जब आएगा तो तब तक हर चीज़ में थोड़ा-सा निर्णय सूझ-बूझ से लें। अब अगली जो राशि बनती है वो मकर राशि। स्वामी राशि इस समय आपके शनि है वो भी वक्री चल रहे हैं और ये जो ग्रहण लग रहा है वो 9th भाव जो कि भाग्य स्थान का है, इसमें ग्रहण लग रहा है। ये धर्म का है, पिता का है, दूर की यात्राओं का है, भाग्य का है, तो भाग्य का थोड़ा साथ आपको कम मिलेगा। नए अवसरों को आपकी पहचान करनी होगी, नए अवसर मिलते भी हैं तो वहाँ पहचान करिए कि वो आपके लिए नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा ठीक-ठीक चल रही है, तो आप जो नए अवसर आपको मिलने वाले नए चांसेस करियर में, उससे आप उसका लाभ ले सकते हैं। उससे आपको क्या होगा, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, पिता का पूर्ण सहयोग होने वाला है और स्टूडेंट हैं तो उनके लिए हायर एजुकेशन की समय अच्छा है। लेकिन पिता की हेल्थ प्रभावित कर देंगे ये, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखना होगा। वाणी पे आपको भी नियंत्रण रखना चाहिए। वाणी अगर कठोर बोली, किसी भी तरह से रूखापन हुआ, तो आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। और एक बात आपके लिए विशेष कही जाती है, अगर कोई गुप्त आपकी मतलब कुछ आइडिया है, कुछ ऐसी मन में कुछ योजनाएँ बना रहे हैं, अपने आप तक सीमित रखें। हर किसी से शेयर नहीं करें, अन्यथा हो सकता है आपकी बात कोई आपके दिल की बात जान के उसका लाभ ले और उससे आपको फिर हो सकता मन में आए कि इसने हमको धोखा दिया। किसी से भी विशेष अगर बात है तो अपने तक ही रखें। बड़े निर्णय में सावधानी रखें, जैसे मैंने बताया अवसर मिलेंगे लेकिन सावधानी पूर्वक उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। रेमेडी में सबसे बाद में बताती हूँ। अब उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के अष्टम भाव में एक ग्रहण लग रहा है, किसी भी तरह से ये अच्छा नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, अचानक धन की हानि होती दिखाई दे रही है, ससुराल पक्ष से आपको परेशानी हो सकती है, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आपको बड़े या छोटे इन्वेस्टमेंट्स भूल के भी नहीं करना है इस दौरान, नहीं तो फिर उसमें थोड़ा आगे के लिए आप अपना मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कांटे बो देंगे, कांटे बोएंगे तो कांटे उसके फल भी कैसे मिलेंगे, फिर कांटेदार मिलेंगे। इसलिए कोई भी नया काम इस समय नहीं करें। बचत जो आपने पहले की थी उसमें सोच समझ के आगे निर्णय लें। इस समय बचत में भी सेंध होती दिखाई दे रही, क्योंकि एक दृष्टि जो है आपके सेकंड भाव पे रहेगी, इसलिए लेकिन गुप्त शत्रुओं से और आपके जो रुका हुआ धन उससे हानि होती दिखाई दे रही, पर गुप्त विद्याओं के लिए समय अच्छा है। अगर
अगर उस क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, चाहे ऐसे एपीआई, सीबीआई, इस तरह से क्षेत्रों में अगर आप जुड़े हुए, सीक्रेट चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उसमें अच्छा लाभ होता दिखाई दे रहा है। अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं, रिसर्च में अगर आपका अच्छा नहीं बन रहा था हिसाब किताब, या पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। कुल मिला के है कि आपको सावधानी रखनी ही चाहिए, क्योंकि भाव भी अच्छा नहीं है। इस समय आप भी साढ़े साथी के दौर से गुजर रहे हैं, और लास्ट में जो बनती है वो है मीन राशि। आपके सप्तम भाव में ये ग्रहण प्रभावित करेंगे। सप्तम भाव किसका है? जीवन साथी का है, व्यापार का है, कुछ कुछ मायने में यात्राओं का भी है। तो आपको यात्राएं तो बिल्कुल भी नहीं करना है इस दौरान। ज़्यादातर लोगों को ग्रहण के दौरान अगर मजबूरी ना हो तो यात्राएं ना करें। फिर भी अगर कोई ऐसा चल रहा है कि भाई आपका नौकरी जा रही है, व्यापार ठप हो रहा है, यात्रा करें, ईश्वर का नाम लेके और दही खा के थोड़ी सी यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि यात्राएं ना करें। जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है, उनसे मनमुटाव हो सकता है, और अगर पहले से मनमुटाव चला आ रहा है तो उसको तूल ना दें, अन्यथा हो सकता है इस समस्या ऑपरेशन भी हो जाए। क्योंकि आपके स्वामी राशि जो है वो राहु के साथ गुरु चांडाल योग के चंगुल में फंसे हुए हैं अभी 29 अक्टूबर तक। तो तूल ना दें और उसको बैठ के मतलब अगर हो सके तो समझौता कर लें और सुलझा लें, क्योंकि ये तो समय है, चला जाएगा। लेकिन अगर रिश्ते टूट जाते हैं तो बनाने में उनको बहुत समय लगता है। आपके लिए समय थोड़ा सा क्रिटिकल है। व्यापार में विस्तार भी अभी ना करें। अगर हो सके तो अपने बिजनेस पार्टनर से भी अच्छा व्यवहार रखें। आपके नेम फेम में कमी होती दिखाई दे रही है। आपके लिए हेल्थ की भी थोड़ी सी परेशानी होती दिखाई दे रही है। आपके जो सिबलिंग हैं उनसे भी आपका व्यवहार अगर अच्छा नहीं रहेगा, उनसे भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। कुल मिला के ऋण का लेना देना भी न करें। किसी को भी पैसा उधार देते समय 100 बार सोचें। अगर ये सब बातों का आप ध्यान रखें तो बहुत सी परेशानी से स्वयं बचाव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सबसे ज़्यादा आपको जो मतलब बचा सकती है, वो एक सिंपल सी रेमेडी है। जैसे मैंने बताया कि ये जो ग्रहण है वो आपके नई ऊर्जा के साथ पुराने कार्य को पूर्ण करने के लिए आते हैं। कई कई राशि वालों के लिए, कई कई व्यक्तियों के लिए चित्रा नक्षत्र में, इसलिए मंगल का नक्षत्र है, ऊर्जावान बहुत रहेंगे। ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए हर एक तरह से। अगर आपने कोई गलत काम किया, गैर कानूनी कार्य किया, तो मंगल, सूर्य और ये जो और ग्रह हैं वो आपको दंडित भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। शुभ कार्य इस समय हो सकते तो अवॉइड करना चाहिए। यात्राएं हो सके 1 डेढ़ महीने के लिए टाल दें। नहीं टाल सकते हैं तो ईश्वर का नाम लेके और यात्राएं कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना सबसे अच्छा रहेगा। और इसके अलावा उस दौरान जब ग्रहण पड़ रहा है, लगभग 4-5 घंटे का पड़ेगा, तो उस दौरान आपको मंत्र जाप करना चाहिए और ईश्वर का ध्यान करें, मेडिटेशन करें। और अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने पिता का तो सबसे ज़्यादा ध्यान रख ही सकते हैं। जीते जागते सूर्य हैं आपके सामने, पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। अगर आपसे गलती में भी, अनजाने में भी उनको किसी तरह से आपकी बात से कष्ट पहुंचा है, मानसिक या शारीरिक, उनसे क्षमा याचना करें। आपको निश्चित रूप से मतलब ऐसा लगेगा कि आपके संकट टल गए हैं और पिता ने पूरा संकट अपने ऊपर ले लिया है। और सूर्य को अर्घ्य देना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। एक तांबे का सूर्य जो लेके अपने उस दौरान अगर आप चाहें तो पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आज को आपको हमेशा ही याद रखनी चाहिए, और कुछ चीज़ों का अगर आप चाहें तो उस दौरान ही अगर मतलब निकाल सकते हैं उपाय, और अपने जो दुष्प्रभाव है सूर्य ग्रहण से उससे बच सकते हैं। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।